सो हेलो गाइस, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस एसएससी इंग्लिश हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम अपनी जो वीडियोस हैं काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, पूरे इस टॉपिक की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। तो आप इससे पहले की जो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं उनको आप पहले पूरा देखें, उसके बाद ये अंतिम वीडियो इसको देखें, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम आ चुके अपने रूल नंबर 39 की तरफ। रूल नंबर 39 से पहले रूल नंबर 38 तक हम इनसे पहले वाली वीडियोज़ में सभी को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं रूल नंबर 39 की तरफ। रूल नंबर 39 ऑल वाला केस है कि ऑल के साथ में हमको किस तरीके से वर्ब यूज़ करनी है। तो हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ऑल के साथ में अगर ऑल एवरीथिंग के लिए, सब कुछ के लिए यूज़ किया है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल इज़ वेल। अब किसी से पूछा जाए सब कैसा है, तो सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल है एवरीथिंग के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल इज़ वेल, ये हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सेकंड केस है, अगर ऑल पीपल की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। अभी हमें सेंस निकालना होगा सेंटेंस पढ़ करके कि ऑल किसके बारे में बात हो रही है, सब कुछ के बारे में हो रही है या पीपल के बारे में। अब आपसे किसी ने फ़ोन करके पूछा कि घर में सब कैसे हैं, तो आप सब के बारे में, माता पिता भाई बहन सबकी बात बताओगे तो वो प्लूरल वर्ब बन जाएगी, इसलिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, इसलिए ऑल आर वेल। अब यहाँ पे जो ऑल है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, घर में जो भी है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा, सभी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। हमें सेंटेंस को पढ़ करके निकालना है, ठीक है। थर्ड केस है हमारा, ऑल के साथ में अगर काउंटेबल नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, द बॉयज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ऑल द बॉयज़ इन द क्लास आर, अभी आर हमारी प्लूरल वर्ब है इसलिए, ठीक है, बॉयज़ के लिए, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब आई है। ऑल द बॉयज़ इन द क्लास आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। फोर्थ केस है हमारा, ऑल के साथ में अनकाउंटेबल नाउन अगर कभी भी आती है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हम जानते हैं सिंगुलर नाउन होती है, इसलिए सिंगुलर नाउन के लिए जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द न्यूज़। अब ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है हमारा, एक अनकाउंटेबल नाउन ही तो है। न्यूज़ को हम गिन नहीं सकते ना, अगर किसी ने हमें कोई न्यूज़ बताई है तो उसको गिन थोड़ी सकते हैं, इसलिए ऑल द न्यूज़ बाय दिस चैनल इज़ मिसलीडिंग, इसलिए जो वर्ब यूज़ की है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो ऑल द न्यूज़ बाय दिस चैनल इज़ मिसलीडिंग, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फिफ्थ केस है हमारा, ऑल ऑफ या फिर नॉट ऑल ऑफ, इनमें से कोई भी यूज़ होता है तो उसके बाद में जो नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। जो वर्ब यूज़ होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, इसलिए लिख दिया मैंने वर्ब यहाँ पर इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉट ऑल ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ, ये तो ये हमारा फ्रेज ही हो गया, नॉट ऑल ऑफ। अब ये द फिल्म्स है, ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी गई है ये भी हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है, आर, ठीक है। तो नॉट ऑल ऑफ द फिल्म्स आर मोटिवेटिंग, ठीक है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 40 पर। रूल नंबर 40 हमारा काफ़ी इजी है। रूल नंबर 40 है हमारा एडजेक्टिव वाले केस को लेकर के, कि एडजेक्टिव कभी भी यूज़ होते हैं दो इस तरीके से यूज़ होता है, एंड कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं, और ये एडजेक्टिव फर्स्ट होता है और ये एडजेक्टिव सेकंड होता है, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट होते हैं नेचर में, मैंने लिखवा दिया है, एडजेक्टिव फर्स्ट प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव सेकंड। और इसके साथ में जो अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होती है तो वर्ब जो आती है हमारी प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। हमें पूरा कंस्ट्रक्शन देखना होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए वैसे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अगर ये कंस्ट्रक्शन भी साथ में है उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। और बोथ द एडजेक्टिव शुड बी ऑफ डिफरेंट नेचर, दोनों ही एडजेक्टिव डिफरेंट नेचर के होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल भी हमारा एडजेक्टिव है और ये एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है। सोशल एंड पॉलिटिकल। फ्रीडम, फ्रीडम क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी गई है, आर यूज़ हुई है, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन की वजह से एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव, और ये अनकाउंटेबल नाउन है फिर भी प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। वैसे हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, इसलिए सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, इंडियन एंड पाकिस्तानी शुगर, ठीक है। इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड से कनेक्टेड है, इंडिया एंड पाकिस्तानी शुगर, ये क्या है हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी हैव यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन एंड पाकिस्तानी शुगर हैव अ वेरी गुड सेल।
सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 41 की तरफ। रूल नंबर 41 हमारा पेंस को लेकर के है। पेंस का मतलब होता है प्रयास करना, किसी भी चीज़ की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे, पहला मच के साथ में, दूसरा ग्रेट के साथ में। पहला देखते हैं मच के साथ में अगर कभी भी पेंस यूज़ हुआ होता है, इस मच के साथ में कभी भी पेंस यूज़ हुआ होता है तो जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। मच के साथ में अगर पेन यूज़ हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल मच पेंस इज़ नीडेड, अब यहाँ पर ये इज़ है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये यहाँ पेंस के अकॉर्डिंग नहीं मच के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि पेंस से पहले मच यूज़ हुआ है। तो मच पेंस इज़ नीडेड टू मेक दिस सिटी क्लीन, ठीक है। सेकंड केस हमारा अगर ग्रेट के साथ में पेंस यूज़ होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। इस ग्रेट के साथ में अगर पेन यूज़ होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट पेंस आर रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे आर है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, इस ग्रेट के अकॉर्डिंग यूज़ करी गई है, ना कि पेंस के अकॉर्डिंग। पेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट पेंस से हमें फ़र्क नहीं है। अगर मच यूज़ होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी और ग्रेट यूज़ होगा पेंस के साथ में तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 42 की तरफ। रूल नंबर 42 हमारा वर्ब इन्वर्जन को लेकर के है। इसके 3 केसेस हैं, वो हमने लिख रखे हैं। तो इसका फर्स्ट केस है एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी वर्ब। फॉर एग्जांपल देखिए ग्रेट आर दी थॉट्स, अब ये क्या है द थॉट्स, ये क्या हमारा प्लूरल नाउन है, तो जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी आर, ठीक है ना, इस नाउन के लिए, ना कि इस ग्रेट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो ग्रेट आर दी थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा सेकंड केस है एडजेक्टिव के प्लेस पे कभी एडवर्ब भी यूज़ हो जाती है, फिर वर्ब आती है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन यूज़ होती है और पूरा सेंटेंस होता है। तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। एग्जाम्पल ऑलवेज हैव आई सपोर्टेड, अब ये आई है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, ना कि इस ऑलवेज के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ में हैव यूज़ हुआ है, ऑलवेज हैव आई सपोर्टेड स्टूडेंट्स लाइक यू, ठीक है। सेकंड केस हमारा ये है। थर्ड केस है हमारा ऑलवेज के ये एडवर्ब के स्थान पे कभी एडवर्बियल फ्रेज यूज़ हो जाता है पूरा, फिर वर्ब यूज़ होती है और नाउन और प्रोनाउन यूज़ होता है, तो भी हमारी जो वर्ब आएगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगी। एग्जाम्पल देखिए सो रूडली, सो रूडली क्या है, हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, सो रूडली, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे नाउन है, हमारी सिंगुलर नाउन है सी, इसके लिए जो वर्ब यूज़ हुआ है ये डिड यूज़ हुई है, ठीक है। तो सो रूडली डिड सी बिहेव दैट एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड हर। सो अब हम जानते हैं वर्ब इन्वर्जन क्या होता है। तो देखिए वर्ब इन्वर्जन को हम सबसे पहले जानते हैं प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो वर्ब इन्वर्जन, किसी बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए हम वर्ब इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई नॉर्मल सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ब इन्वर्जन हमें यूज़ करना है क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं बात पे, जोरदार तरीके से कहने के लिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वर्ब इन्वर्जन का, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, देयर आर सम ब्यूटीफुल ट्रीज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है जनरल। तो देयर आर सम ब्यूटीफुल ट्रीज, वहाँ पे कुछ सुंदर पेड़ हैं 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। अगर हम इसको वर्ब इन्वर्जन करेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे वो देखिए, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस आर सम ब्यूटीफुल ट्रीज। तो सम ब्यूटीफुल ट्रीज जो है इसके लिए यहाँ पे वर्ब आई है, आर यूज़ हुई है, प्लूरल वर्ब, ठीक है, ना कि इसके लिए। तो सम ब्यूटीफुल ट्रीज क्या है, हमारा नाउन या प्रोनाउन है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई है आर, ये हमारी प्लूरल वर्ब है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब इन्वर्जन है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 43 की तरफ। रूल नंबर 43 हमारा काफ़ी ईजी है। ये ईच का केस है जिसमें कि ईच से पहले कभी भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ होती है, वो भी प्लूरल, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो भी हमारी प्लूरल वर्ब आती है। सिंपली अगर हम सिर्फ ईच को यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बट अगर ईच से पहले कभी भी नाउन या प्रोनाउन कभी भी यूज़ होता है और वो भी प्लूरल होता है नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए वी ईच, अभी ईच तो हमारा सेंटेंस में यूज़ हुआ है, वी क्या है हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्लूरल प्रोनाउन, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी जो है प्लूरल वर्ब आई है हैव, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो वी ईच हैव अ कार, ये हमारा रूल नंबर 43 है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 44 की तरफ। रूल नंबर 44 है हमारा पेयर्स को लेकर के, जो पेयर्स जो होते हैं उनके साथ में हमें किस तरीके से वर्ब यूज़ करनी है वो देखते हैं। तो रूल नंबर 44 में मैंने कुछ पेयर्स के नाम भी लिख दिए हैं, जैसे गॉगल्स, शूज़, सॉक्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, टोंग्स, ये कई सारे होते हैं और भी हो सकते हैं, कुछ लिख दिए मैंने। तो इनके साथ में हमेशा ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब, हमेशा हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है इन सभी के साथ में। पर 2 केसेस होते हैं जहाँ हमें चेक करना होता है सेंटेंस को पढ़ करके कि किस तरीके से किस सेंस में यूज़ किया है, तो हमें वो देखते हैं। सेकंड केस है अ पेयर ऑफ, अगर एक पेयर यूज़ हुआ है इनका, इनमें से किसी भी नाउन्स का, अ पेयर ऑफ प्लस इनमें से कोई सी भी नाउन यूज़ हुई है, दीज नाउन्स, तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़,
ये नाउन यूज़ हुआ अ पेयर ऑफ के साथ में, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एक पेयर यूज़ हुआ है इसलिए हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। सेकेंड, अगर पेयर्स ज़्यादा है क्वांटिटी में तो पेयर्स की फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो पेयर्स ऑफ के साथ में और इनमें से कोई भी नाउन है, दीज नाउन्स, तो वर्ब जो है हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए पेयर्स ऑफ शूज़, यहाँ पे पेयर्स है, कई सारे पेयर्स हैं शूज़ के, ये जो नाउन हमने ऊपर यूज़ किए नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वर्ब भी हमारी जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी आर। तो पेयर्स ऑफ शूज़ आर नीडेड फॉर मैरिज सेरेमनी। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 44 है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 45 की तरफ। रूल नंबर 45 है हमारा ये, जिसमें कि ये कंस्ट्रक्शन होती है वॉट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस वर्ब, दोनों तरफ वर्ब होती है नाउन के। तो ये जो नाउन होती है इसके अकॉर्डिंग ये भी वर्ब आने वाली है और इसी नाउन के अकॉर्डिंग ये भी वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए वॉट वॉज योर हाउस, अब यहाँ पे ये नाउन है हाउस हमारा, हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ हो चुकी है। आगे भी है वॉट वॉज योर हाउस इज़ नाउ माइन। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ना इज़ सिंगुलर वर्ब है, ये भी इस हाउस के लिए ही यूज़ हुई है। तो व्हाट वाज योर हाउस इज़ नाउ माइन। ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्शन है। सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, ये होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंस्ट्रक्शन हमारा, जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस नाउन या प्रोनाउन एंड वॉट से कनेक्टेड रहता है। वॉट ही यूज़ करना है, हमें इसी का ध्यान देना है, वॉट ही होना चाहिए। उसके बाद में फिर से सब्जेक्ट इज आर एम या फिर प्लस टू फिर या फिर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए माई मास्टर इज़ टू मी वॉट योर पेरेंट्स आर टू यू। तो यहाँ पे जो वॉट वर्ड यूज़ होना है, ना कि कोई और शब्द। कभी कभी यहाँ पे वाइल यूज़ हो जाता है, पेपर्स में कर देते हैं वाइल यूज़ कर देते हैं, माई मास्टर इज़ टू मी वाइल योर पेरेंट्स आर टू यू। तो ये रॉन्ग हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, इसलिए हमें यहाँ पे वाइल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें वॉट यूज़ करना है। माई मास्टर इज़ टू मी वॉट योर पेरेंट्स आर टू यू। तो ये हमारा रूल नंबर 45 है। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 46 की तरफ। रूल नंबर 46 हमारा ये है, जिसमें कि ये इनमें से कोई भी यूज़ होता है, नॉट के साथ में बट यूज़ होगा, या नोबडी के साथ में बट यूज़ होगा, नॉर के साथ में बट यूज़ होगा, या नन के साथ में बट यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर, और नाउन आएगी और वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, ना कि इनमें से किसी भी वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए नॉर करण एंड हिज फ्रेंड्स बट मनीष। अब यहाँ पे जो मनीष है ना, ये हमारा नाउन है सेंटेंस का, ये हमारा नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आने वाली है। ठीक है, ना कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग या करण के अकॉर्डिंग। तो नॉर करण एंड हिज फ्रेंड्स बट, नॉर और बट यूज़ हुए हैं दोनों, ये नॉर भी यूज़ हुआ है हमारा और बट भी यूज़ हुआ है, बट ये नाउन मनीष है तो मनीष के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो बट मनीष हैज़ टेकन योर फोटोग्राफ्स। सो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 47 की तरफ। रूल नंबर 47 को हम अच्छे से देखते हैं। रूल नंबर 47 के दो केसेज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड केस। तो रूल नंबर फर्स्ट केस देखते हैं, इसमें कोई नंबर यूज़ कर दिया जाता है, उसके बाद नाउन होती है वो प्लूरल नाउन। ठीक है, और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल वर्ब कोई भी हो सकती है। वो हमें चेक करना है सेंटेंस को पढ़ के, क्या यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है या फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है ना, दैट इज़ अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी सर्टेन डिस्टेंस हो सकती है, और सर्टेन अमाउंट हो सकता है, सर्टेन वेट हो सकता है, या कोई पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एज अ यूनिट में है, किसी यूनिट में एक्ट कर रहे हैं, तो एज उसके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, और अगर उसको मेंबर्स में डिवाइड कर दिया गया है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे इसके लिए हम। ठीक है, एग्जांपल देखिए 25 ये नंबर है हमारा, किलोमीटर के हमारी नाउन है, ये हमारी नाउन हो गई। ठीक है ना, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करी है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि 25 किलोमीटर क्या है, एक एज अ यूनिट में है 25 किलोमीटर, एक 25 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो क्या एक यूनिट में, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करी है। 25 किलोमीटर इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमें चेक करना है किस तरीके से उसको डिवाइडेड किया गया है, या फिर एज अ ग्रुप में है, यूनिट में है। तो अगर यूनिट में है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर डिवाइडेड है मेंबर्स में तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड केस होता है जिसमें कि नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन, ये कंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ आती है हमारी। ठीक है ना, एग्जाम्पल ईयर आफ्टर ईयर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है हैज़, सिंगुलर वर्ब आई है, ईयर आफ्टर ईयर हैज़ पास्ड, तो यहाँ पे वर्ब जो है हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 47 है। सो ये हमारा रूल नंबर 47 जो था ये लास्ट था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम रूल थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसके बेसिस पे आप जितने अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप पेपर में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंसेस।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस को शेयर कीजिए। और साथ ही हम आपको अपने इस चैनल पर जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनके नोटिफिकेशंस के बारे में, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी नया अपडेट आता है, उसके बारे में हम आपको अपने इस चैनल पर बताते रहेंगे।